हेलो बच्चों, आप सभी का कन्नावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड सिलेबस की चर्चा करेंगे और एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जो भी सिलेबस है, उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको पूरा फुल सिलेबस एनसीईआरटी का जितना भी पैटर्न इस बार सेशन में 2023 और 24 में जो आना है, उस टोटल सिलेबस की हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेज मिलेंगी और हर क्लास को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि आज हमारी विज्ञान का बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होना है। बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमने सबसे पहले जैव प्रक्रम के पोर्शन को उठाया है, यानी इसका जो 6th चैप्टर है बायो का, उसके चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बात की जाए सिलेबस की, तो थोड़ा सा पूरे साइंस का, विज्ञान का सिलेबस की बात कर ली जाए तो सिलेबस में हमारा जो साइंस है, उस साइंस को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जब से पहले पार्ट की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट है अपना किसका, केमिस्ट्री का पोर्शन, केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट है फिर इसका बायोलॉजी का पोर्शन, जो कि आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं आपसे। और अगला पार्ट है इसका किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स कुछ चैप्टर इसमें पर्यावरण से रिलेटेड भी दिए गए हैं, तो इसमें हमने ईवीएस के चैप्टरों को भी शामिल किया हुआ है। ऐसे इस ओवरऑल पूरे चैप्टरों को मिला दिया जाए तो हमारा एक साइंस बनकर तैयार होता है। इसमें बात की जाए चैप्टरों की, तो केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर यदि अपन बात करें तो इसकी यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है, और यूनिट 6 से लेकर 9 तक आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, फिर चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 13 तक आपका फिजिक्स का पोर्शन है, और बाकी के जो चैप्टर बचे अपने 14, 15 और 16, 14, 15 एंड 16, ये वाला पोर्शन है आपका किसका, ईवीएस का। लेकिन फिर भी हम इसे फिजिक्स में ही लेकर पढ़ते हैं। पोर्शन हमारे मेन रूप से 3 ही हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बात करते हैं यूनिट 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिस पोर्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुएं।
चौथा चैप्टर है हमारा कार्बन और इसके यौगिक, और फिफ्थ चैप्टर है हमारा कौन सा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और सिक्स चैप्टर से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, बायो, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये वाला भाग हमारा शामिल है किसमें, बायोलॉजी के पोर्शन में। फिजिक्स का पोर्शन और सुन लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, और विद्युत एंड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। ये वाला पोर्शन अपना जो है किसका था, फिजिक्स का। और लास्ट 3 चैप्टर अपने जो बच गए हैं वो चैप्टर हैं हमारे किसके, पर्यावरण से संबंधित, जिसमें ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। बात करें 2023 और 24 की, तो एनसीईआरटी पैटर्न क्या क्या कुछ स्किप कर दिया गया है भाई, कुछ सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो जिस सिलेबस को अभी कम कर दिया गया है उस सिलेबस को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल एग्जाम नज़दीक हैं तो एग्जाम के पैटर्न को ही ध्यान में रखकर आपको सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। मैंने ओवरऑल सारे चैप्टरों के नाम लिख दिए हैं इस पर, जितना भी अपना साइंस के अंदर चैप्टर हैं। अदरवाइज जब क्लासेज पार्ट बाई पार्ट में स्टार्ट होगी उस समय पे हम सिर्फ आपसे उन्हीं चैप्टरों को डिस्कस करेंगे जिन चैप्टरों को एग्जाम में पूछा जा रहा है 2023 और 24 के लिए। कुछ चैप्टर इसमें से क्या है, कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का कम हो गया है, कुछ पोर्शन फिजिक्स का भी कम हो गया है, कुछ पोर्शन अपना बायो का भी कम हो गया है, और ईवीएस का भी कुछ कम हो गया है। तो सब में से एक एक सिंगल चैप्टर तो उन्होंने कम कर दिए, लेकिन देखा जाए तो 23-24 के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर बचे हुए हैं टोटल, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और ईवीएस के चैप्टरों को मिला के बनाया गया है। ब्लूप्रिंट की बात करें तो भाई ब्लूप्रिंट इस बार का थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब ये है कि ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने परिवर्तन कर दिया है। अभी तक जो क्वेश्चन चैप्टर से पूछा जाता था उस चैप्टर में ओटी कितने नंबर की आना है, ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प कितने नंबर के आने हैं, खाली स्थान कितने नंबर के आने हैं, ये डिसाइड था। लेकिन इस बार के सिलेबस में ब्लूप्रिंट में उन्होंने इस मटेरियल को हटा दिया है, किसी भी यूनिट से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं अपन आगे क्वेश्चन पैटर्नों की। तो चैप्टर 6 जिसका नाम है क्या, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। भाई जैव प्रक्रम है क्या, पहले तो हम बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम के अंदर हमें क्या पढ़ना है भाई, तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव मतलब होता है जीवित, जैव मतलब क्या होता है, जीवित, और प्रक्रम मतलब होता है तरीका या विधियां, तरीका या विधियां। तो ऐसी प्रक्रम, ऐसी विधियां, ऐसी अभिक्रियां हैं, ऐसी कुछ रासायनिक अभिक्रियां हैं, ऐसी कुछ भौतिक अभिक्रियां हैं जो किसी जीवित जंतुओं के अंदर हो रही हैं, जीवित जंतुओं के अंदर हो रही हैं, या अपन कह सकते हैं सजीवों के अंदर हो रही हैं, सजीवों के अंदर हो रही हैं। उन अभिक्रियाओं को हम क्या नाम दे देते हैं, जैव प्रक्रम दे देते हैं। और यही जैव प्रक्रम हमारे उस जीव जंतु के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो बेसभी प्रक्रम जो किसी भी जीव जंतु के शरीर में उसके अनुरक्षण का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं अपन आगे, क्वेश्चन भी हैं उनको डिस्कशन करना है अपन को। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। भाई हमारे शरीर में बेसभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण मतलब होता है एक रक्षा करना। भाई बॉडी की रक्षा भी तो करना है, प्रक्रिया शरीर के अंदर हो रही हैं तो बॉडी को भी तो मेंटेन बनाए रखना है। तो ऐसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं भाई,
जैव प्रक्रम कहलाते हैं हमारे शरीर के अंदर। ऐसे प्रक्रम कौन कौन से हैं उनके नाम पढ़ते हैं अपन। जैसे कि सबसे पहले हमें दे रखा है श्वसन, दूसरा दे रखा है पाचन, अगला है उत्सर्जन और अगला है अवशोषण। तो ऐसे बहुत सारे प्रक्रम हैं हमारे शरीर के अंदर, कुछ नाम क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दे रखे हैं, जो हमारे शरीर का क्या कर रहे हैं भाई, अनुरक्षण कर रहे हैं। जैसे कि मान लो श्वसन नहीं लेंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। पाचन नहीं होगा तो क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं। उत्सर्जन नहीं होगा तो जीवित रह पाएंगे? नहीं। अवशोषण भी नहीं होगा तब भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये प्रक्रम, जो भी जैव प्रक्रम बॉडी के अंदर हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल है। तो हर उस प्रक्रम को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही था हमारा कि हमारे शरीर में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एंड अवशोषण। क्लियर भाई? क्वेश्चन क्लियर क्या? वेरी गुड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? पोषण। पोषण किसे कहते हैं भाई? तो बात करें पोषण की, तो पोषण है क्या भाई? पोषण किसे कहते हैं भाई? पोषण का मतलब है भाई किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। बोलो, बगैर भोजन के कोई जीव जंतु जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो भोजन तो उसको लेना ही लेना पड़ेगा। यदि भोजन वो ग्रहण नहीं करेगा तो वो जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो भोजन ग्रहण करने का उसका माध्यम कोई सा भी हो। वही माध्यम तो अपन को डिस्कस करना है इसमें। तो बात करें अपन पोषण। पोषण क्या है भाई? पोषण कुछ नहीं है, भोजन ग्रहण करने का एक तरीका है। और भोजन के रूप में हम ले क्या रहे हैं? ऊर्जा। तो हमारे शरीर में हमें बाहर से जो ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा लेने का जो तरीका है, उस तरीके को हमने नाम दे दिया है क्या? पोषण। रियल में पोषण कुछ है नहीं, हमारा भोजन करने का तरीका ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है भाई। तो क्या क्या है भाई? भोजन के माध्यम से हमें क्या मिलने वाली है भाई? भोजन लेंगे तो हमें भोजन से ऊर्जा मिलने वाली है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम हमारे उन्हीं जैव प्रक्रमों को कंप्लीट करने में करेंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। जैसे कि श्वसन है, श्वसन करने के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, पाचन के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, अवशोषण के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, और उत्सर्जन के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो काम कर रही है, उस काम के लिए भी हमें पर डे क्या चाहिए भाई? ऊर्जा चाहिए। तो पर डे भोजन भी चाहिए। भोजन मिलेगा, भोजन से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। उसी ऊर्जा का उपयोग हम हमारे उन कार्यों को कंप्लीट करने में करेंगे। तो पोषण कैसे कहेंगे भाई? क्या ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम क्या नाम दे देते हैं भाई? पोषण कह देते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है भाई? पोषण नाम दिया जाता है। सिंपल सी बात। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम के बाद अगला क्वेश्चन था हमारा क्या? पोषण। तो क्या पोषण क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है भाई। बात करते हैं, जब पोषण हमने किया है तो पोषण भी तो सर बोला आपने कि बहुत से तरीकों का होता है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई भी जीव जंतु पोषण कर सकता है? तो ऐसे तरीके बहुत से हैं। फिलहाल अपन डिस्कस करने वाले हैं मेन रूप से 3 पोषण के प्रकार हैं भाई। अगला क्वेश्चन यही है हमारा, क्या है कि पोषण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। पोषण कितने प्रकार का है? नाम लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा, पहला पार्ट हमें इसका दे रखा है क्या? स्वपोषी पोषण। दूसरा दे रखा है हमें विषमपोषी पोषण, और तीसरा दे रखा है हमें परजीवी पोषण। तो भाई हम बात करें स्वपोषी पोषण की, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है भाई? इसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई जीव जंतु तो बहुत से हैं। ऐसे जीव जंतु कौन है जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? स्वपोषी कह देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे पास कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं भाई। तो ऐसे जीव जंतु जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपने लिए भोजन का निर्माण खुद ही कर लेते हैं, उस पोषण को हम क्या कह देते हैं? स्वपोषी पोषण
कह देते हैं। दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे भाई? ऐसा पोषण जिसमें जीव जंतु के लिए भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त किया जाएगा, जटिल कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त किया जाएगा, और वो जीव जंतु उस भोजन को फिर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या कहलाएगा? विषमपोषी पोषण। परजीवी पोषण क्या है भाई? परजीवी पोषण ये है कि जीव जंतु दूसरे के शरीर में रह के उसके शरीर से भोजन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ठीक है, तो पोषण के प्रकार कितने हैं? आगे इनको अभी अपन अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्या है कि पोषण कितने प्रकार का होता है भाई? मेन रूप से 3 प्रकार का है भाई पोषण। कौन सा? स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण और परजीवी पोषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यही दे रखा है, क्या? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं भाई? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं भाई, क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे ही हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन कौन बना लेते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पेड़ पौधों को जल चाहिए, पानी, पेड़ पौधों को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और पेड़ पौधों को चाहिए क्या? क्लोरोफिल। नाम सुना है भाई क्लोरोफिल का? तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों को चाहिए भाई। इनका डिस्कशन हम आगे क्वेश्चन में कर लेंगे। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उनके अंदर जो पोषण हो रहा है उस पोषण को हम क्या नाम देंगे भाई? स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण है क्या भाई? तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विषमपोषी पोषण किसे कहा जाता है? तो विषमपोषी पोषण के अंदर जो भी जीव है हमारा भाई, बात तो हम जीव की कर रहे हैं क्योंकि पोषण जो होने वाला है ना, वो किसके अंदर होने वाला है? उन्हीं जीव जंतुओं के अंदर होने वाला है जो जीवित है, जो सजीव है। तो चाहे वो विषमपोषी पोषण हो, चाहे स्वपोषी पोषण हो, चाहे परपोषी पोषण हो, पोषण तो जीवित जीव जंतुओं के अंदर होने वाला है। तो बात करते हैं हम विषमपोषी पोषण है क्या भाई? तो विषमपोषी पोषण की बात की जाए तो विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करता है भाई। जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग अपना भोजन प्राप्त करने में करता है भाई। जटिल कार्बनिक पदार्थ। अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं भाई? जटिल कार्बनिक पदार्थ बहुत किसी भी रासायनिक पदार्थ के बड़े बड़े अणु होते हैं, जिन अणुओं के माध्यम से वो उसको ग्रहण करता है और उनका फिर करता है वो क्या? पाचन। तो वो क्या कहलाता है? अपना विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि वह पोषण जिसमें जीव अपने जटिल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन जीव जंतुओं को अपन क्या कह देते हैं? विषमपोषी जीव जंतु कह देते हैं। पोषण कौन सा कहलाता है? ये विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो पोषण 3 प्रकार थे हमारे। सबसे पहला था हमारा क्या? स्वपोषी पोषण, और दूसरा था हमारा क्या? विषमपोषी पोषण। बात करते हैं तीसरे की क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? परजीवी पोषण किसे कहते हैं भाई? परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए परजीवी रूप में दूसरे जीवों से अपना क्या प्राप्त करता है भाई? भोजन प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? परजीवी। परजीवी मतलब पराय जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं, जैसे हर एक जीव जंतु के अंदर बात करें तो कोई ना कोई जीव जंतु पाया जाता है। जानवरों के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जानवरों के शरीर पर परजीवी रूप से रहते हैं और जानवरों के शरीर से खून को पीते हैं और उस खून से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गया भाई? परजीवी पोषण। तो ऐसा पोषण
वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए परजीवी रूप में दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उस पोषण को अपन क्या कह देते हैं भाई? परजीवी पोषण कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? भाई देखो, अभी हमने बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया कि जिसके अंदर पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके और जल का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से काय का निर्माण करते हैं भाई? भोजन का, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और उस ग्लूकोज से फिर ऊर्जा और अन्य पदार्थों का क्या होता है? निर्माण। उसे अपन क्या नाम बोल रहे थे? प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए बहुत सारे पदार्थ चाहिए। उन पदार्थों को वो भाई कहाँ से प्राप्त करेगा? उन पदार्थों को कहाँ से प्राप्त करेगा पौधा? तो बात करें पौधे को जो जो चीजें चाहिए, जैसे फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यदि पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी है तो कच्चे मटेरियल के रूप में पौधों को, जैसे कि जल, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को क्या चाहिए भाई? जल। जल पेड़ पौधों को कहाँ से मिलेगा भाई? जड़ों से, जमीन से। जमीन के माध्यम से, जमीन से जड़ों के माध्यम से पौधे क्या प्राप्त करेंगे भाई? जल प्राप्त करेंगे। दूसरा, पौधों को चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कहाँ से प्राप्त करेंगे भाई पेड़ पौधे? CO2 प्राप्त करेंगे कहाँ से? वायुमंडल से। वायुमंडल में CO2 है, कौन छोड़ रहा है भाई CO2? जीव जंतु। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं ना, वो क्या छोड़ते हैं? सांस लेते हैं तो CO2, और ऑक्सीजन को सांस के रूप में अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में इकट्ठी होती है। उस वातावरण से पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और क्या बनाते हैं भाई? भोजन। यानी किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और पेड़ पौधों को चाहिए दूसरा क्या? सनलाइट। तो सनलाइट कहाँ से मिलेगी भाई? सूर्य से। तो ये चीजें हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए क्या? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल कहां से प्राप्त करेगा? मृदा से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करेगा भाई? वायुमंडल से। एवं सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करेगा। तो यही था क्वेश्चन हमारा क्या? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की करने के लिए पेड़ पौधों को जल चाहिए, जो कि उन्हें जड़ों के माध्यम से, जमीन से, मिट्टी से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए, जो कि उन्हें वायुमंडल से मिल जाएगी। और प्रकाश चाहिए, जो कि उन्हें सूर्य से मिल जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है भाई? वही बात करें हमारे आमाशय की, तो आमाशय हमारे शरीर का एक आंतरिक अंग है। आमाशय हमारे शरीर का आंतरिक अंग है और उस आंतरिक अंग के अंदर हमारे भोजन जो है ना, पाचन की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचता है। तो बात करें भोजन की, भोजन जैसे ही किसी जीव जंतु ने बात ग्रहण किया, मुख गुहा के द्वारा पाचन होगा, मुख गुहा के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, भोजन को चबाया जाएगा, चबाकर भोजन आहार नाल के माध्यम से हमारे किस अंग में पहुंच जाता है? आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर पहुंचता है तो आमाशय की दीवार में क्या पाया जाता है भाई? आमाशय की दीवार में एक अम्ल पाया जाता है भाई, जिस अम्ल का नाम है क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम से ही पता चल रहा है, अम्ल, क्षार, लवण, जो हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ये बायो का पोर्शन है, इसमें अभी फिलहाल अपन नाम सुने लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे आमाशय में जैसे ही भोजन आहार नली के माध्यम से पहुंचा तो अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है भाई? नष्ट कर देता है। सबसे पहला काम तो यह है कि आमाशय के अंदर जो अम्ल है, वो अम्ल भोजन के साथ यदि गलती से कहीं ना कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस यदि पहुंच गए तो उन बैक्टीरिया, वायरसों को क्या कर देता है भाई? नष्ट कर देता है। दूसरा, भोजन के माध्यम को बना देता है। ये क्या? अम्लीय अम्ल है भाई, तो माध्यम कैसा बनेगा? अम्लीय। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये भोजन के माध्यम को कैसा बना देगा? अम्लीय बना देगा। दूसरा,
पेप्सिन एंजाइम है एक, उसकी क्रिया में भी ये क्या करता है भाई, सहायता, जिससे कि भोजन को पचाने के लिए क्या है कि कुछ रासायनिक पदार्थों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि एंजाइम। तो जैसे ही अम्ल का भोजन का माध्यम अम्लीय हो गया तो पाया जाने वाला जो एंजाइम है ना हमारा, वो उस एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो एंजाइम सही से हमारी जो भी हमने जैव प्रक्रम पढ़ी हैं, प्रक्रियाएं पढ़ी थी, उन प्रक्रियाओं को आसानी से होने में काम होता है, किसका, पेप्सिन एंजाइम की वजह से। लेकिन जब अम्ल अधिक मात्रा में बन जाए, यदि अम्ल अधिक मात्रा में यदि बन जाए तो ये एसिडिटी पैदा करता है भाई, अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। ये कब, ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब हम ज्यादा मात्रा में भोजन क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो आमाशय अम्ल का भी स्त्रावण क्या करेगा भाई, बहुत ज्यादा मात्रा में करेगा, तो आमाशय के अंदर अम्लीयता बढ़ जाएगी, तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, जिसको हम कह देते हैं भाई अपच हो गई। क्या हो गई भाई, अपच, यानी अम्लीयता बढ़ गई, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी पैदा करता है। अब इस एसिडिटी को दूर करने के लिए भाई हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें लेना पड़ेगा क्या, इनो, और काम सिर्फ 6 सेकंड में। तो ऐसा इनो के अंदर है क्या भाई, ऐसा इनो के अंदर क्या है कि इसने अम्लीयता को खत्म कर दिया। तो आप आगे पढ़ोगे भाई केमिस्ट्री में कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो अम्लीयता यदि बढ़ गई तो हमें लेना पड़ेगा क्या भाई, क्षार। अम्लीयता यदि बढ़ गई है तो हमें लेना पड़ेगा भाई क्या, क्षार। तो इनो जो है ना उसमें क्या है भाई, क्षार है, अम्ल पहले से ही आमाशय में है, तो अम्ल और क्षार की जैसे ही अभिक्रिया होगी तो माध्यम उदासीन हो जाएगा, ना तो आमाशय का माध्यम अम्लीय रहेगा और ना ही क्षारीय रहेगा, और हमें जो एसिडिटी की समस्या जो हुई थी वो क्या हो जाएगी, सही। तो काम सिर्फ 6 सेकंड में। यस, बाकी के क्वेश्चन अपने जो है ना उनको अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से दिखा दिया जाए आपको। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा क्या, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ऐसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम, जिसमें हमने बहुत से प्रक्रमों का नाम सुना, जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और अवशोषण आदि। अगला क्वेश्चन था अपना, पोषण किसे कहते हैं, तो ऊर्जा को भोजन के रूप में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है भाई, अपना पोषण कहलाता है। ऊर्जा ही तो चाहिए हमें, भोजन के रूप में ऊर्जा मिलेगी हमें, पोषण कहलाता है। बात आती है पोषण के प्रकार के, पोषण कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो पोषण 3 प्रकार का है, परजीवी पोषण, विषमपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण। अगला क्वेश्चन था, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाता है भाई, स्वपोषी पोषण कहलाता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी किसे कहते हैं, ये भी डिस्कस हो गया था। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। और तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्या, कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये हमारा अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया किसका, जैव प्रक्रम का। इसके आगे का मटेरियल आपको आगे की नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। तो जैव प्रक्रम को हमने अभी डिस्कस किया, और जैव प्रक्रम के अंदर हमारे 8 क्वेश्चन आज डिस्कस कर दिए गए, किसमें, पार्ट फर्स्ट के अंदर। बाकी के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, और सभी स्टूडेंट, बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो तैयारी में जुट गए हैं, वो बच्चे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बड़े अच्छे से सिलेबस को डिस्कस कीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपन एग्ज़ाम में ला सकें।
धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।